आपके फोन पर भी हेलो डियर या फिर हाय डियर वाला मैसेज आया है? अगर आया है तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत आपको भी है। क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको पूरे मामले की जानकारी विस्तार भाव से देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। और हेलो डियर हाय डियर वाले मैसेज के बारे में जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नया चाल साइबर अपराधियों की तरफ से खेला जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें बीते कुछ महीनों की, बीते कुछ सालों की, तो लगातार साइबर अपराध के ग्राफ में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइबर अपराधियों की ठग बढ़ती जा रही है, उसी तरह से इसका उद्भेदन भी हो रहा है। एक नजर अगर हम हाल फिलहाल की घटनाओं पर डालें तो देखिए, गैस एजेंसियों के तमाम मैसेजों को लेकर के भी साइबर ठग इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण लगातार गैस का संकट झारखंड में भी, और अगर बात कर लेते हैं पूरे भारत में, तो पैदा होता जा रहा है। तो इसी को निशाना बनाते हुए साइबर ठग इसे एक आसान चाल समझ करके लोगों को मैसेज करके और साथ ही गैस बुकिंग का लिंक दे करके पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोग साइबर ठग का शिकार हो रहे थे। लेकिन अब ये हेलो डियर और हाय डियर वाला मामला क्या है? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमूमन लोग जब घर पर बैठे रहते हैं तो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखना पसंद करते हैं या तो नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं, और इसके लिए लोगों को इसमें रिचार्ज भी करवाना होता है। और इस रिचार्ज को कराने के लिए एक लिंक भी दिया जाता है कई बार, या कंपनी की तरफ से मैसेज भी किया जाता है। अगर आप पहले से ही उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं तो ऐसे में आपको जब आपका मेंबरशिप खत्म हो रहा होगा तो उससे पहले एक अलर्ट मैसेज दिया जाएगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको पेमेंट करना है ताकि आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो सुचारू ढंग से चल सके और आप इस मेंबरशिप का फायदा उठा सके। अमूमन देखा जाता है कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये मैसेज आता है तो लोगों को उनके नाम से मैसेज भेजा जाता है। दो ऐसी तस्वीरें गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर दोस्त 14C की तरफ से ट्विटर पर साझा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि क्या आप इसमें पहचान सकते हैं कि कौन सा जो नोटिफिकेशन है वो असली है और कौन सा जो नोटिफिकेशन है वो नकली है। और इन सभी चीजों को लेकर के अब लोगों में भी एक भय का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स लोग देखते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की कोई घटना सामने आ रही है तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इन दोनों तस्वीरों में वाकई ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा साइबर ठगों ने भेजा है और कौन सा नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने भेजा है। तो चलिए आपको ये भी रास्ता हम बता देते हैं कि कुछ ऐसे सुझाव जिसको लेकर के आप इन साइबर ठगों के जाल में आने से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब भी आपको मैसेज करते हैं तो तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके नाम से, रजिस्टर्ड नाम से और नंबर दे करके आपको मैसेज करेंगे, ना कि हेलो डियर और हाय डियर करके मैसेज करेंगे। दूसरी तरफ यूआरएल भी, अगर यूआरएल में हमेशा नंबर चेक करिए और साथ ही अगर नाम दिया हो तो उसे चेक करिए कि कहां पर आपका पेमेंट जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कोई भी यूआरएल इस तरह का नहीं भेजते जिसमें कोई निजी नाम लिखा हुआ हो। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से साइबर अपराध का ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर बढ़ चुका है। लोगों को भी इसमें थोड़ी जागरूक होने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, और ये देखते हुए कि जल्दबाजी वाले मैसेजों पे लोग रिएक्ट ना करें। अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तुरंत ही पेमेंट किया जाए तो ऐसे मैसेजों से जरूर बचें और 2 बार जरूर सोचें पेमेंट करने से पहले। और अगर आप साइबर अपराध का शिकार हो चुके हैं तो जरूर साइबर थाना में कंप्लेन करें। टोल फ्री नंबर भी जारी की गई है जिसको लेकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि इस मामले का उद्भेदन हो सके और आप इन सभी चीजों से बच सके। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।